बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी बुक प्रज्ञान हिंदी व्याकरण क्लास 2। तो बच्चों, यहाँ है हमारे पास सबसे पहले पार्ट नंबर 1, हमारी भाषा। तो हमारी भाषा क्या होती है? जिस भाषा के द्वारा हम आपस में बोलते हैं, लिखते हैं, ठीक है, एक दूसरे की बातों को समझते हैं, बोलकर या लिखकर, वो हमारी भाषा कहलाती है। तो आइए जानते हैं भाषा के बारे में। भाषा के द्वारा हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं और उनकी बात समझते हैं। आइए चित्रों के द्वारा समझें, हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? देखिए, इशारे से समझाते हैं, या फिर बोलकर समझाते हैं, या फिर लिखकर। इन 3 माध्यमों से ही हम किसी को अपनी बात समझा सकते हैं, या तो संकेत के द्वारा, या फिर लिखकर, या फिर बोलकर मुंह से, है ना। चित्रों में आपने देखा कि लड़की इशारे से, लड़का बोलकर और छात्र लिखकर अपनी बात समझा रहे हैं। ठीक है, हम दूसरों की बात समझते हैं। इसी तरह से कैसे? समझकर, सुनकर, पढ़कर। 3 तरीके से ही समझ सकते हैं, है ना। इन चित्रों में आपने देखा कि छात्र समझकर, लड़का सुनकर, बच्चा पढ़कर बात समझ रहा है। ठीक है, जिस माध्यम से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं उसे भाषा कहते हैं। तो वही माध्यम जिसके द्वारा हम दूसरों की बात को समझते हैं, ठीक है, या फिर कोई दूसरा हमारी बातों को समझता है, तो वो भाषा कहलाती है। भाषा के रूप, भाषा के 3 रूप होते हैं: सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा कौन सी होती है? सांकेतिक भाषा में हम अपने विचार इशारों के द्वारा प्रकट करते हैं। यानी इसमें हम ना बोलते हैं न लिखते हैं, केवल इशारा करते हैं कि जैसे आगे चले जाओ, ठीक है, रुक जाओ। तो ये क्या है? ये संकेत दिया है हमने, ठीक है। तो इस संकेत के माध्यम से ही सामने वाला हमारी बात समझता है। जैसे कि आप देख सकते हैं चित्रों में, आपने देखा कि ट्रैफिक पुलिस का सिपाही इशारे से ट्रैफिक को आने व जाने का संकेत कर रहा है। दूसरे चित्र में अंपायर ने हाथ से इशारा किया कि खिलाड़ी आउट हो गया है। यह क्या है? सांकेतिक भाषा है। ठीक है, इसके बाद आती है मौखिक भाषा। जब हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? तो माँ क्या कहती है? हम मंदिर जा रहे हैं। चित्र में आपने देखा कि बेटी ने बोलकर अपनी बात कही और माँ ने सुनकर उसकी बात का उत्तर दिया। तो यह क्या हुई? एक मौखिक भाषा। इसके बाद आती है लिखित भाषा। जब हम अपनी बात को लिखकर कहते हैं तो वह लिखित भाषा होती है। जैसे कि यहाँ वाहन खड़ा करना मना है। आपने चित्रों में देखा कि मकान मालिक ने व विद्यालय की प्रधानाचार्य ने अपनी अपनी बातें लिखकर दूसरों को बताई हैं। यह क्या है? लिखित भाषा है। ठीक है, तो जब हम किसी बात को लिखा हुआ पढ़कर समझते हैं तो वो क्या होती है? लिखित भाषा। इसके बाद आती हैं अन्य भाषाएं। संसार में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि हिंदी, तमिल, पंजाबी, गुजराती, मराठी, मलयालम आदि। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी हमारी राजभाषा है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो क्या आप जानते हैं बच्चों कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो इस पाठ का सार आपको क्या मिला? देखते हैं। जिस साधन से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझ लेते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं: सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जब हम बोलकर अपनी बात कहते हैं तो वह मौखिक भाषा होती है। लिखित भाषा में हम अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने हमारी भाषा और भाषा के रूप के बारे में पढ़ा है। तो आशा करती हूँ आपको भाषा के बारे में बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप अभ्यास में एक बार फिर इसे दोहराएंगे। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं ख़त्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।